अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इस्माइल और आप देख रहे हैं स्मैश कोड। जैसा कि हमने एडवांस जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट शुरू की हुई है और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे करेंगे डिफ बाउंस एंड थ्रोटल जनरेट फंक्शंस। ये 2 से 3 टॉपिक आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके कॉन्सेप्ट के लिए। जब आप इंटरव्यूज देने जाते हैं तो मोस्टली इस टाइप के ही कॉन्सेप्ट आपसे पूछे जाते हैं कि ये क्या चीज है। तो आज के इस लेक्चर में हम इन तीनों टॉपिक्स को कवर करेंगे और तफसीलन देखेंगे ये क्या चीज। जैसे कि आपने देख लिया कि आज के इस लेक्चर में हमने करेंगे डिबाउंसिंग एंड थ्रोटल जनरेटर फंक्शंस पढ़ने हैं। इसमें आज हम देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट में करेंगे क्या अंडरस्टैंडिंग है, डिबाउंस और थ्रोटल का क्या परफॉर्मेंस है, उससे कैसे ऑप्टिमाइजेशन होती है हमारे कोड की, और जनरेटर फंक्शंस कितने पावरफुल हैं। अच्छा, अब ये 2-3 जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये मे बी प्रैक्टिकली आपको ज़्यादा यूज मे बी आपकी ना हो, वैसे तो होंगी डिबाउंसिंग वगैरह, लेकिन ये इंटरव्यूज में आपसे इस तरह के कॉन्सेप्ट पूछे जा सकते हैं। तो उस हिसाब से भी मैं देख रहा हूँ कि कोई ऐसी चीज़ ना हो जो रह जाए। आपको कम से कम कॉन्सेप्चुअल तो हर चीज़ आनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं करेंगे क्या होता है। करेंगे एक टेक्निक है जिसमें अगर हमने आर्गूमेंट्स 1 बाय 1 देने हैं तो हम 1 बाय 1 दे सकते हैं, इंस्टेड के हमें एक ही दफा तीनों चारों आर्गूमेंट्स देने पड़े एक फंक्शन के अंदर, ठीक है। जैसे हमने फंक्शन ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, अगर आप पहली दफा आए इस वीडियो पे तो ऊपर आपके पास आई टैग में आ जाएगा कि व्हाट इज फंक्शन, तो आप उसको भी देख लें जाके। फंक्शन के अंदर हमने कुछ आर्गूमेंट्स देने होते हैं, कुछ पैरामीटर्स देने होते हैं, तो वो हम एक ही दफा दे देते हैं। अगर हमने एक ही दफा ना देने हो, हमने 1 बाय 1 देने हो, तो उसका क्या प्रोसीजर है वो आज हम देखने लगे हैं। इसमें अगर हम इस तरह करते हैं कि 1 बाय 1 यानी कि आर्गूमेंट्स दें, तो उससे एक सीरीज ऑफ फंक्शंस बन जाती हैं और एक स्टेप में एक फंक्शन कॉल होता है, ठीक है। इसकी हम एक एग्जांपल अगर देखें तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे फंक्शन एक आ रहा है करी के नाम से और ए आ रहा है हमारे पास एज आर्गूमेंट, उसमें उसने रिटर्न किया एक और फंक्शन, उसमें बी आर्गूमेंट हम ले रहे हैं, उसने फिर रिटर्न किया एक और फंक्शन, उसमें हम सी आर्गूमेंट ले रहे हैं, और आखिरी तीसरे फंक्शन पे हमने रिटर्न क्या करवाया ए प्लस बी प्लस सी। अगर हम इस सबको कॉल करें तो हमने कंसोल डॉट लॉग में कॉल करवाया करी और उसमें हमने 3 आर्गूमेंट्स दे दिए अलग अलग फंक्शन में जो जाएंगे, 2 इसमें जाएगा, 3 इसमें जाएगा और 5 इसमें जाएगा। और तो यहाँ पे आ जाएगा 2, 3 और 5, तो हमारे पास क्या आउटपुट आ जाएगी 10। इसको हम कोड में भी करके देखते हैं ताकि आपको और ज़रा ज़्यादा इसकी समझ आए। तो हम यहाँ पे एक इनपुट बना लेते हैं और एक हमने कमेंट दे दिया करेंगे नाम से, ठीक है। और हमने यहाँ पे एक फंक्शन ले लिया 1 के नाम से, ठीक है, और उसमें हमने एक आर्गुमेंट पास कर दिया और फंक्शन की बॉडी में हमने रिटर्न कुछ भी करवाना होता है तो हमने रिटर्न में भी एक फंक्शन कॉल कर दिया और उसमें हमने क्या ले लिया बी, सही है। और बी की बॉडी में हमने फिर से रिटर्न करवाया, लेकिन उसमें भी हमने एक फंक्शन ले लिया सी एज आर्गुमेंट ले लिया उसमें, ठीक है। अब इसकी बॉडी के अंदर हमने एक रिटर्न करवाया और उसमें क्या कहा ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। और ये हो गया फंक्शन 1। अब हमने 1 के नाम से ये एक फंक्शन बनाया था। अब अगर हम क्रोम पे जाएं और अपना कंसोल खोलें और यहाँ पे भी हम कंसोल डॉट लॉग करवाते हैं और हम अपने फंक्शन को बुलाते हैं और उसको 3 कोई भी आर्गुमेंट दे देते हैं। एक हमने दे दिया 5, एक हमने दे दिया जी 10, ठीक है, और एक हमने दे दिया 20। और अब हम जाके कंसोल देखें अगर, तो हमारे पास लाइन नंबर 71 से क्या आ रहा है 35, ये 71 आ रही है। तो लाइन नंबर 71 से हमारे पास 35 आ रहा है। कैसे आ रहा है जी, उसने 20, 10 और 5 को यहाँ पे प्लस किया। उसने पहले लिया 5, फिर उसने क्या लिया 10 और फिर यहाँ से क्या ले लिया 20। अब ये हम क्यों करते हैं, इसका क्या प्रोसीजर, हमने एक दफ़ा ही ले लेते हैं अगर इतना ही आसान था, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं वो हमने ऐसे ले ही लेनी होती हैं। उसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज करें आपने एक वेबसाइट पे लॉगिन किया, ठीक है, तो एक फंक्शन चला जिसमें उसने आपका ईमेल और पासवर्ड देखा, ठीक है, और उसने कहा ठीक है जी ईमेल पासवर्ड सही है। अगर तो सही हुआ तो उसने अगला फंक्शन चलाया कि आपका डेटाबेस में जाओ, डेटाबेस में से इसका नाम लेके आओ, इसकी प्रोफाइल इमेज लेके आओ और यहाँ पे फाइल में शो करा दो, यहाँ पे हेलो इस्माइल शो करवा दो, ठीक है। और फिर एक और फंक्शन चला और मतलब ये भी अगर ओके हो गया कि इसको अपनी हिस्ट्री दिखा दो। सपोज करो डैशबोर्ड में अंदर दिखाना है कि उसने पिछली कोई वेबसाइट है जिसमें पोस्ट वगैरह आप करते हैं, तो अच्छा आपने लास्ट डे क्या समझ गई थी, तो अब दूसरा भी चीज़ होगी। फिर उसने तीसरा फंक्शन चलाया और उसमें कहा कि जाके डेटाबेस से इसकी हिस्ट्री उठा के लाओ, दो के इसने डेटाबेस में शो करने।
तो अब उसने क्या किया कि स्टेप बाय स्टेप काम किए हैं, पाइपलाइंस में काम किए हैं। ठीक है, पाइपलाइन में चीजें पड़ी हुई हैं, उसने स्टेप बाय स्टेप चीजें उठाई और की। उसके लिए हम इस तरह फंक्शन यूज करते हैं जिसमें हम वन बाय वन पैरामीटर्स या आर्गूमेंट्स दे सकें, ना कि हम इंस्टेड ऑफ पहली दफा में सारे दे दें। पहली दफा में हम दे ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमने पहली दफा में तो उसको कहना है कि यार ये सिर्फ लॉगिन चेक करो, दूसरे में उसको कहना है कि इसकी यूजर आईडी उठाओ, जो भी यहाँ से लॉगिन मिले उसकी यूजर आईडी उठाओ और फिर उसकी इमेज और बाकी चीजें शो कर दो। ये तो मैंने एक सिंपल सी आपको एग्जांपल करके दिखा दी ना, क्योंकि हम यहाँ पे एपीआई और डेटाबेस नहीं पढ़ रहे। लेकिन क्योंकि हम फ्रंट एंड के इंजीनियर्स हैं तो हमें ये एपीआई वगैरह भी आगे जाके आएगी, इसके बाद एपीआई ही प्लेलिस्ट आएगी। लेकिन वैसे कॉन्सेप्ट देने के लिए मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। वापस हम अपनी स्लाइड्स पे चलते हैं। अच्छा जी, बेनिफिट्स ऑफ कैरिंग देख लेते हैं। इसमें रीयूजेबिलिटी हमारी बढ़ जाती है कि हम रीयूजेबल कर सकते हैं, अपने फंक्शंस को बहुत अच्छा कंपोज कर सकते हैं। रीडेबिलिटी बढ़ जाती है, हम कोड बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, हम देख सकते हैं कौन से फंक्शन में क्या हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप हो रहा होता है, तो हमें भी आसानी होती है, क्लैरिटी होती है। और नेस्टेड फंक्शन के अंदर नेस्टिंग जितनी ज़्यादा हुई हो वो फिर हमें ज़्यादा मसला नहीं आता। उसके बाद यूजफुल होते हैं फॉर पाइपलाइन ऑपरेशन, जैसे कि मैंने आपको एक ऑलरेडी बता भी दिया है कि लॉगिन वाला जो ऑपरेशन है वो एक पाइपलाइन ऑपरेशन है। ऐसे बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं, उसमें से एक ये है जिसमें हम ये करिंग वाले फंक्शन यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है डिबाउंस एंड थ्रोटल। डिबाउंस और थ्रोटल का जो हमारा कॉन्सेप्ट है काफी इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या होता है कि हम एक फंक्शन है उसके अंदर डिले लाना चाह रहे हैं अनटिल अ स्पेसिफिक टाइम, यानी कि हर 3 सेकंड बाद हमने वो फंक्शन डिले करना है। मतलब कि हर दफा डिले करना है, फिर फंक्शन चलाना है, फिर डिले, फिर फंक्शन, फिर डिले, फिर फंक्शन, इस तरह करके हमने करना है। तो उसको हम डिबाउंस और थ्रोटल कहते हैं। डिबाउंस में क्या होता है कि वो थोड़ा सा वेट करता है यूजर की इनपुट के लिए, ठीक है, और फिर उसके बाद उसकी एग्जीक्यूशन करवाता है। जैसे हम सर्च में लिखते हैं, सर्च वगैरह यूज करते हैं, तो हम जब लिख लेते हैं तो हमें वो रिजल्ट शो करता है। अभी हमने एंटर या सर्च का बटन दबाया नहीं होता। सही है। तो इसके लिए अगर हम एक एग्जांपल देखें तो हमारे पास एक फंक्शन है डिबाउंस फंक्शन, और डिले उसमें हम एज आर्गूमेंट ले रहे हैं। और चलो मैं आपको सारा पहले लिख लूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ। अच्छा, ये यहाँ से एंड से शुरू करते हैं। हमने कहा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, बल्कि इसको ना हम ट्राई करके देखते हैं, इसको आप ऐसे समझ नहीं आएगी। इसको हम कोड में जाकर देखते हैं और वन बाय वन चीजें देखते हैं कि इसमें एक्चुअल हो क्या रहा है। ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक जाके बनाएंगे इनपुट, और उसके अंदर हम एक आईडी पास करेंगे। सर्च के नाम से, ठीक है। और ये हमें यहाँ पे शो भी होगी इनपुट हमारी। जब हम इस पे लिख रहा हूँ अभी कुछ नहीं हो रहा, ओके। लेकिन अगर हम यहाँ पे वैसे ही कुछ सर्च करें, जैसे मैंने लिखा इस्माइल, ठीक है, तो उसने नीचे हमें रिजल्ट शो कर दिए। जैसे मैं लिख, अब ये मैं लिख रहा हूँ कुछ नहीं शो कर रहा, जैसे मैं रुकूंगा तो उसने रिजल्ट यहाँ चेंज किए हैं, दिखाने से दोबारा देखिएगा। जैसे मैं लिखता हूँ अमेजोन, अमेजोन लिख दिया, उसने रिजल्ट दे दी। अब मैं अगला वर्ड जब तक पूरा कंप्लीट नहीं ना करूंगा तो उसने देने नहीं है। देखें, मतलब ये जरा ध्यान से देखना पड़ेगा। लेकिन जब रुकता हूँ ना मैं, उसके बाद वो हमें नीचे वाले रिजल्ट दे रहा है, यानी कि वो एक डिले ले रहा है। डिले लेने के बाद यूजर इनपुट के हिसाब से वो हमें नीचे रिजल्ट ला के दे रहा है। ठीक है। इसी तरह का हमने कोई फंक्शन अभी बना देखना है। तो यहाँ पे हम एक फंक्शन बनाने लगे हैं। फंक्शन का नाम होगा जी डिबाउंस, और इसमें हमारे पास दो हमारे आर्गुमेंट्स आ गए हैं। एक में हम दोबारा फंक्शन ही ले लेंगे, ठीक है, और दूसरे में हम डिले टाइम ले लेंगे कि हमने डिले करना कितना है। ठीक है, मैं आपको ये थोड़ा सा लिख लूँ फिर समझाता हूँ कि हम हो क्या रहा है। क्लियर टाइम आउट का एक बिल्ट इन फंक्शन हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, और टाइमर को हम कर रहे हैं सेट टाइम आउट। यहाँ पे हमने ये एरो फंक्शन यूज कर लिया, और ये हमने ले लिया डिले। अच्छा जी, उसके बाद
यहाँ पे हमने ऊपर जो आर्गुमेंट लिया था वो ले लेते हैं। अच्छा जी, अभी हमारा एक डी बाउंस का फंक्शन रेडी हो गया। ये कर क्या रहा है ये अभी आपको 1 से 2 मिनट में पता चलेगा। अब एक और हमने फंक्शन बनाया सर्च हैंडलर के नाम से, ठीक है, और उसमें हमने इवेंट का आर्गुमेंट पास कर दिया। और उसकी बॉडी में हमने कंसोल करा दिया सर्चिंग फॉर इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है। अब हम अपने मेन काम पे आएंगे, हमने ये चीजें चलानी है। अब हमने क्या कहा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये चीज ऑलरेडी आपने पढ़ी हुई है डॉम मैनिपुलेशन में, ठीक है। अगर डॉम मैनिपुलेशन आपने नहीं पढ़ी तो ऊपर आई टैग में आ रहा होगा, आपने वो चेक कर लेनी है। अब हम करने के लगे, अब आपको समझ आने लगी सारा कुछ। डॉक में हमने उठाया कि हम गेट एलिमेंट बाय आईडी से किसी चीज को उठाने लगे, जो हमने यहाँ पे बनाया था सर्च के नाम से एक इनपुट, उसको हम यहाँ से उठाएंगे, ठीक है। और उसके ऊपर हमने कहा डॉट एड इवेंट लिसनर, यहाँ पे एक इवेंट लिसनर लगाओ, ठीक है। किस पे लगाना है, इनपुट पे, यानी कि जब इनपुट हो रही है। पॉपअप से आपको आ रहे हैं, जूम किया हो शायद इसलिए भी। अच्छा जी, ये इनपुट हमने उस पर कहा कि ये लगाओ, और उसके बाद आप दूसरे नंबर पे जो उसको आर्गुमेंट दे रहे हैं वो डी बाउंस का फंक्शन जो हमने ऊपर बनाया था वो दे रहे हैं, ठीक है। और डी बाउंस के अंदर हमने दो चीजें पास कर दी, एक सर्च हैंडलर जो हमने बनाया था फंक्शन, और दूसरा हमने डिलीट। यहाँ से अब हमने उल्टा पढ़ना शुरू करना है। हमने कहा कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी लो सर्च, यानी ये इनपुट लो, इसके ऊपर करना है काम हमने सारा, ठीक है। उसके बाद उसमें एक एड इवेंट लिस्टनर लगा दो इनपुट पे, जब भी इनपुट में यानी हम कुछ लिखें, उसमें हम डिबाउंस का फंक्शन पास कर रहे हैं, उसमें दो आर्गुमेंट्स दे रहे हैं, सर्च हैंडलर और डिले टाइम। अब सर्च हैंडलर क्या कर रहा है, सर्च हैंडलर में जब भी इवेंट पास होगा तो वो कंसोल डॉट लो करवा देगा सर्च फॉर इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। अब हम वापस अपने डिबाउंस के फंक्शन पे आ जाता है। उसमें क्या हो रहा है, हमने एक टाइमर का वेरिएबल बनाया, और जब फंक्शन चलाया ना इसमें, तो हमने कहा क्लियर कर दो टाइम, जो भी टाइम है उसको क्लियर कर दो, हर दफा जब ये चलेगा क्लियर कर दो। और उस टाइमर के अंदर हमने क्या सेट किया, सेट टाइमर का फंक्शन लगाया कि डिले डालने के लिए, और हमने आर्गुमेंट पास कर दिए जितना भी डिले होगा, तो जो भी वहां पे हम लिख रहे होंगे वो यहाँ पे इवेंट डॉट टारगेट वैल्यू में आ जाएगा, इसके वजह से, क्योंकि हम यहाँ पे ये आर्गुमेंट पास कर रहे हैं। दिस डॉट आर्गुमेंट भी कर सकते थे, मैंने सिंपल किया अप्लाई का मेथड यूज करके होगा। तो अभी सिंपल सी बात ये है समझने की कि हमने इस पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी लगाया, डी बाउंस का फंक्शन चलाया, जिसमें हमने दो चीजें पास की, सर्च हैंडलर और 300। सर्च हैंडलर में हमने कंसोल करा दिया जो भी हम लिख रहे होंगे वो, और डी बाउंसर से क्या चला, यहाँ पे एक अवेट का फंक्शन चला गया, यानी कि डिले होने के लिए। अब अगर हम इसको रिजल्ट्स में जाकर देखें तो मैं आपको और जरा समझ आएगी। अच्छा जी, ये हमने रिफ्रेश कर दिया, यहाँ पे अभी तक हमारे पास कुछ भी नया नहीं है। अब देखें, मैंने यहाँ पे लिखा, ये जो इनपुट है उस पर लिखने शुरू कर रहा हूँ मैं, TEST। तो जब मैंने रोका है ना, जब मैंने रोका है साथ साथ नहीं आ रहा वो, ये देखिए मैं अगर लिख रहा हूँ तो कुछ नहीं आ रहा, जैसे मैं छोड़ूंगा ना तो उसने क्या कहा है, सर्चिंग फॉर दिस, यानी कि अगर मैं अपना नाम लिखूंगा सर्चिंग फॉर इस्माइल, यानी यहाँ पे भी क्या होता है, जैसे जब मैं छोड़ रहा हूँ ना कीबोर्ड, जब मैं छोड़ रहा हूँ, ये देखें कुछ नहीं हो रहा, जब मैंने छोड़ा तो उसने नीचे रिजल्ट्स ला के दिए। तो यहाँ पे भी डिबाउंस का फंक्शन ही चल रहा है, ठीक है। यानी कि हमने एक सर्च किया एपीएस से, फिर वो एपीएस से जाके डाटा लेके आएगा, जैसे मैं छोड़ूंगा ना तब वो डाटा लेकर आएगा एपीएस से, यानी कि मिली सेकंड में काम हो रहा होता है। समझ आ रही है बात की, यानी कि मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ तो कुछ नहीं हो रहा, लेकिन जैसे मैं लिखना छोड़ूंगा वो उसी वक्त एपीआई पे जाएगा, एपीआई से रिजल्ट लेकर आएगा और आपको शो कर देगा नीचे जो आप सजेशन में शो कर रहे हैं। वो मैं सर्च का बटन दबाऊंगा, यानी कि मैं एंटर यहाँ से करूंगा तो कुछ शो होगा, वो एक अलग चीज है, लेकिन उससे पहले ही उसने आपको सजेशन तो शो करने ना, तो वो सजेशन तब शो करेगा जब आप लिखना छोड़ेंगे। ये हमारा फंक्शन इस वक्त कर रहा है, ठीक है। तो ये असल में डिबाउंसिंग कर रहा है कि आपको एक अवेट लेके आ रहा है, फंक्शन चलाने से पहले एक अवेट लेके आ रहा है, यानी ये वाला जो फंक्शन है ये चलने से पहले थोड़ा सा वेट होता है, जब इनपुट छोड़ते हैं एज अ यूजर, इनपुट हम छोड़ते हैं तो ये चीज हो रही है।
ठीक है, उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। ना ही तो इसको सिर्फ इस पार्ट को आपने रीप्ले करके देख लेना है, ताकि आपको इसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। चलिए इसके हम देख लेते हैं बेनिफिट्स वगैरह क्या होते हैं। इसमें हम इसका ये इंश्योरिटी होती है कि जो हमारा फंक्शन है वो इंटरवल्स के बाद ही चलेगा। ठीक है, जितना हमने डिले डाला होगा और हर वक्त नहीं हमारा फंक्शन चलता रहेगा। ठीक है, सिर्फ फिक्स्ड जो इंटरवल्स होंगे उसके हिसाब से ही हमारा फंक्शन डिले के बाद चलेगा। और इसके बाद हमारे पास है जी तीसरा हमारा टॉपिक के जनरेटर फंक्शंस क्या होते हैं। जनरेटर फंक्शन क्या होते हैं कि हमें वो अपने फंक्शन के अंदर चीज़ों को रोकने की सलाहियत देते हैं। अगर हमने एक फंक्शन के अंदर रिटर्न करवाना था कुछ, पर उसके बाद हमने और कुछ भी रिटर्न करवाना था, लेकिन सारा कुछ इकट्ठा रिटर्न नहीं कराना, उसके लिए हम जनरेटर फंक्शन यूज कर सकते हैं। ठीक है, यील्ड का एक हमारा कह लें कि हमारे सिंटैक्स में यूज होता है कीवर्ड, जिससे हम चीज़ों को रोक सकते हैं और रिटर्न करवा सकते हैं अपने वैल्यूज को। इसकी हम अगर एक एग्जांपल देखें तो ये हमारा फंक्शन के साथ स्टैटिक सा लग गया। ठीक है, और यहाँ पे हमने सिंपल अपना एक फंक्शन बनाया, और यहाँ पे हम जो भी लॉजिक लिखना चाहें उसके साथ जब हमने रिटर्न कराना है तो यील्ड लिख देना है, फिर कुछ और रिटर्न कराना है तो यील्ड लिख देना है, फिर कुछ और इस तरह। अब ये 1 2 3 की जगह पूरी लॉजिक भी हो सकती थी, पूरा फंक्शन भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, पर आफ्टर जो भी आपने रिटर्न कराना है उसके साथ आपने यील्ड लिख देना। अब ये फंक्शन खत्म हो गया, ये हमने इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लिया कॉन्स्ट के अंदर जनरेटर के नाम से, GEN के नाम से। और इसको अगर हम GEN से बुलाएंगे ना, ठीक है, तो हमें साथ करना पड़ेगा GEN डॉट नेक्स्ट, फिर उसकी वैल्यू आएगी 1। अब खत्म हो गया, हालांकि ये भी तो था, ये भी तो था, इसने नहीं दिखाया। उसको दोबारा नेक्स्ट करेंगे तो 2 आएगा। यानी कि अगर आपके एक फंक्शन है और उसमें हमने 3 4 वैल्यूज देनी है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप देनी है, हमने इकट्ठी 4 वैल्यूज नहीं देनी। ठीक है, या 4 अंदर लॉजिक्स हैं, पर वो हमने लॉजिक पहली क्लियर होगी तो दूसरी पे जाना है, दूसरी क्लियर होगी तो तीसरी पे जाना है, उसके लिए हम ये फंक्शन यूज कर सकते हैं। और इससे क्या होगा, हमें ज़्यादा एक्यूरेसी भी होगी और हमारी एफिशिएंसी भी ज़्यादा हो जाएगी। इसको हम ट्राई करके भी देख लेते हैं अपने कोड में। यहाँ पे हमने एक फंक्शन बना लिया जी, उसके साथ लगा दिया स्टैटिक शिफ्ट 8 से। ठीक है, इधर हमने लिख दिया जी जनरेटर, ओके हो गया। और इसकी बॉडी में हमने कुछ भी हम कर सकते थे, जैसे P2+3। ठीक है, YIELD है ये। अच्छा जी, ये हमने 3 दफा उसको कर लिया। अब हमने कंसोल डॉट लॉग करवाया, उससे पहले हम इसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। नंबर 1 के नाम से हमने एक वेरिएबल बनाया और उसमें हमने इस फंक्शन को कॉल कर लिया। ठीक है, अब कॉल करने का मतलब ये कि जो भी रिटर्न हो रहा सब कुछ आ जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमने ये एक जनरेटर फंक्शन है तो सब कुछ नहीं आएगा, और बारी बारी भी जब हम चाहेंगे उस हिसाब से ही आएगा। जैसे अब हमने नंबर 1 के नाम से नेक्स्ट डॉट वैल्यू। ठीक है, अब अगर हम अपने कंसोल पे जाकर देखें तो इसने आपको लाइन हमारी 99 है, 99 से हमें दे दिया 5, 2+3 5। जो भी हमने यहाँ पे करवाना हो, पूरी लॉजिक भी हो सकती है, तो बहुत सिंपल सा मैंने कर दिया, लेकिन पूरी लॉजिक भी हो सकती है। अब उसने हमें ये भी नहीं दिखाया, हालांकि इसका भी जवाब देना चाहिए था, इसका भी देना चाहिए था। क्यों? क्योंकि ये है ही नहीं, ऐसे एक्ट ही नहीं करता। हाँ, अब हम दोबारा इसको बुलाएंगे तो वो अब नंबर 2 उठा के देगा हमें। उसने क्या दे दिया, 5 3 15। ठीक है, और अब अगर दोबारा हम इसको बुलाएं तीसरी दफा, तो अब उसने क्या दे दिया, 14। 10+4 14। अब उसने तीनों चीजें दे दी। तो इस तरह हम स्टेप बाय स्टेप अपनी अगर चीजें निकालना चाह रहे हों अब एक फंक्शन के अंदर से, तो हम इस तरह जनरेटर फंक्शन यूज कर सकते हैं। बेनिफिट्स ऑफ जनरेटर फंक्शंस क्या है कि हमें मेमोरी एफिशिएंसी मिल जाती है, हमें बार बार वो चीज़ें स्टोर नहीं करवानी पड़ती हैं, और हमें जब चाहिए होती हैं वो डिमांड पे हमें चीज़ें मिल जाती हैं, और एसिंक्रोनोमस इटरेशंस हो जाती हैं हमारे पास, और परफॉर्मेंस हमारी बहुत ज़्यादा यूजफुल हो जाती है, परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है, इम्प्रूव हो जाती है।
लार्ज डाटा सेट्स के लिए और इनफाइनाइट सीक्वेंस के लिए, यानी काफ़ी ज़्यादा सीक्वेंसेस हों तो उसके लिए हम जनरेटर फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। रियल वर्ल्ड यूज़ क्या है? फंक्शन कस्टमाइजेशन, इवेंट हैंडलर्स, मिडलवेयर्स के लिए करिंग यूज़ होता है। डिबाउंस एंड थ्रोटल होता है जी हमारे ऑप्टिमाइजिंग इनपुट इवेंट्स के लिए, यानी जो सर्च वगैरह है, मोस्टली स्क्रॉल वगैरह, सर्च वगैरह और एपीआई कॉल्स के लिए। और जनरेटर्स का एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, हैंडलिंग इनफाइनाइट डाटा स्ट्रीम्स के लिए। तो ये हमारे उसके रियल वर्ल्ड के यूज केसेस हैं कुछ जो आपको बता दिए। अब ये मैंने जैसे शुरू में बताया था कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, तो आपने इसको ध्यान से समझना है। अगर ना समझ आए तो दोबारा वीडियो देख लेनी है, और फिर भी समझना है तो कोई कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, फेसबुक के ग्रुप में पूछ सकते हैं कि ये चीज़ आपको समझ नहीं आई, तो आपको और जहाँ से समझ नहीं इलेबोरेट कर देंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।